हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन को अचानक जो है एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। क्या था वो फैसला? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़े टाइम से हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन की आंखों पर से पट्टी हट रही है और उन्हें बहुत सारी खुलासे हो रहे हैं। तो क्या उन खुलासों की वजह से आपके पर्सन को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा? क्या वो फैसला आपके फेवर में है? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ रॉड्स, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, डेथ। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। किंग ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सिक्स ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन जो फैसला लेने वाले हैं क्या वो आपके फेवर में है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन को ये सब चीजें करनी पड़ी? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजरा। एक समय था जब चीजें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन चीजें अचानक ही बदल गई। आपके पर्सन ने अचानक ही ऐसी बातें करना शुरू कर दिया जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की चीजों को संभालने की, लेकिन चीजें आपके हाथों से लगातार निकलती चली गई। आपका रिलेशन बिगड़ा नहीं बल्कि बिगाड़ा गया। इसके पीछे बहुत सारी चीजें वर्क कर रही थी, लेकिन जब तक आपको पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपका रिलेशन जितना स्मूथ था उतना ही भंवर में फंस गया। कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी चीज पर ध्यान नहीं देता और अपनी ही चीजों में मस्त हो जाता है, तब आसपास की जो एनर्जी होती है वो उसको कांटेक्ट करती है, और अगर हम सही समय रहते उन सब चीजों को नहीं जान पाते तो इसी तरीके से लोगों की बुराइयों का शिकार बन जाते हैं। तो आपके पर्सन के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि आपके पर्सन ने अपने रिलेशन को कुछ ऐसे लोगों के साथ डिस्कस किया, या जिन लोगों को पता चला उन लोगों के सामने इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि आगे चलकर वो खुद ही उन सब चीजों में फंस गए, और तब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपके पर्सन को आज
हो सकता है कि बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल गया हो, क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत बचपने वाला काम किया। जिस तरीके से बच्चों के पेट में कोई बात नहीं रहती या वो अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते और दूसरों को बताकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन ने भी की कि आपके पर्सन ने इस रिलेशन में एकदम बचकाना हरकतें की और आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आया कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं सामने वाला उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट करता है। क्योंकि आपके साथ तो यही चीजें होती थी कि आपने वो जो भी कहते थे आप उन्हें बड़ी आसानी से समझ लेते थे, आपको चीजें उनके कहने से पहले ही समझ आ जाती थी। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। आपके पर्सन को कुछ ट्रस्ट अपने फैमिली के ऊपर भी रहा होगा या अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी रहा होगा, तो उन्होंने जिस तरीके से उनको बातें कही वो एकदम बच्चों की तरह एक एक चीज उन्होंने किसी के साथ एक्सप्लेन कर दी और जिसका फायदा थर्ड पार्टी ने उठाया और आपका रिलेशन आज कठिन परिस्थितियों में फंस गया है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है 6 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन चीजों को इस तरीके से एक्सप्लेन करते थे और जब आप उन्हें समझाने की कोशिश करते थे तो वो किसी भी चीज को मानते नहीं थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जितने भी लोग उनके साथ रहते हैं वो उनके अपने और उनका बुरा कभी भी नहीं कर सकते, और जब हमारे अपने ही बुरा कर देते हैं तब खुलती हैं हमारी आंखें। तो कुछ इसी तरह की आंखें आपके पर्सन की भी खुल चुकी हैं। उन्हें समझ में आया कि जिन लोगों पर वो आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रहे थे, जिन्हें वो अपना समझ रहे थे, जो हो सकता है कि रिलेशन में उनके अपने थे, लेकिन आज वो सब चीजें उनके सामने क्लियर हो चुकी हैं कि किस तरह से उन्होंने उनका मिस यूज किया और जब चीजें ठीक हो सकती थी उन्होंने उन चीजों को ठीक नहीं करने दिया। उनके दिमाग में आपको लेकर इतनी गलतफहमी भरी कि आज आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों में फंस गया। आज आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। आज आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आई कि उनकी फैमिली या उनके अपनों ने अपनी खुशियों के लिए उनकी खुशियों का गला घोट दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि उनके परिवार या उनके अपनों ने जिनके ऊपर वो बहुत ट्रस्ट करते थे या जिनकी वजह से वो आपको छोड़कर चले गए, आज उन्होंने दिखा दी है अपनी औकात। आज हर कोई अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गया है, क्योंकि कहते हैं ना कि सिर्फ हम किसी के भी कंधे पे चढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उनके अपनों ने कंधा इनका चुना और तरक्की अपनी, और आज सभी अपने अपनी फैमिली में या अपने अपने रिलेशन में खुश हैं। लेकिन बर्बाद कौन हुआ? बर्बाद हुए आपके पर्सन। बर्बाद क्यों हुए? क्योंकि आपके पर्सन ने उन पर किया आंखें बंद करके ट्रस्ट, क्योंकि उन्हें प्यार की वो पट्टी या वो घुट्टी पिलाई गई कि उन्हें लगा कि सिर्फ वही उनके अपने हैं, क्योंकि कैसन की आंखों पर पड़ी हुई थी पट्टी, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद वो खुशियां उनकी अपनी हैं और उनके घर उनकी जो फैमिली है या उनके जो अपने हैं उनकी खुशियों में ही उनकी खुशी होनी चाहिए। लेकिन जब तक उन्हें सब चीजें समझ आई तब तक काफी देर हो चुकी थी। आज आपके पर्सन को चीजें जो है वो जज कर पा रहे हैं। आज उन्हें समझ में आ रहा है कि उनसे क्या गलती हुई। कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे तब वो दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि उनके अपनों के प्यार की पट्टी उनकी आंखों पर कुछ ऐसी चढ़ी हुई थी कि उन्हें दूसरे के प्यार की पट्टी समझ में नहीं आ रही थी। आप जितना उनसे प्यार करते थे, जितना उन्हें समझाने की कोशिश करते थे, उनके अपने उन सब चीजों पर पानी फेर देते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि चीजें जो है उनके घर वालों की वजह से ही ठीक हो सकती हैं। आपके पर्सन ने दोनों चीजों को बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने आप पर ट्रस्ट नहीं किया। उन्होंने आप पर ट्रस्ट तो किया, लेकिन जब बैलेंस करने की बारी आई तो उन्होंने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन जब सैक्रिफाइस करने की बारी आई तो उन्होंने अपनों को चुना और आपको सैक्रिफाइस कर दिया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर हम देखने को हमें मिलता है कि जब तुलना करनी होती है तो हम हमेशा अपनों को ऊपर रखते हैं, क्योंकि सामने वाले को हम अपना समझते ही नहीं है। प्यार में किसी को अपना समझना बहुत बड़ी बात होती है। हम कहते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तो वो प्यार किस हद तक करते हैं ये तभी पता चलता है जब चुनाव करने की बारी आती है। और हमें जब तक समझ में आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आपके पर्सन ने भी दो चीजों को बैलेंस किया और जब सैक्रिफाइस करने की बारी आई तो उन्होंने अपनों को ही चुना। वो किससे प्यार करते थे, आपसे प्यार करते थे या नहीं करते थे, बात ये नहीं है। बात ये है कि जब फैसला लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया। लेकिन आज आपके पर्सन चीजों को
जज कर पा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान पर खुद बीतती है तब उसे समझ में आता है कि उसने क्या गलत किया। आज आपके पर्सन को अपनों ने ही ऐसा धोखा दे दिया है कि आज उन्हें समझ में आ रहा है कि वो कहाँ गलत थे। आज आपके पर्सन खून के आंसू रो रहे हैं। आज उन्हें अपनों ने ही उस कगार पर ले जाके खड़ा कर दिया जहाँ जो उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज आपके पर्सन आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। आज आपके पर्सन को लगता है कि जिस समय चीजों को ठीक किया जा सकता था उन्होंने उन सब चीजों को ठीक नहीं किया, और शायद इसीलिए आज वो इस मुसीबत में फंस गए हैं। कहते हैं ना कि समय रहते अगर इंसान चीजों को ठीक नहीं करता तो बाद में यूनिवर्स वो मौका नहीं देती। तो आज आपके पर्सन के हाथों से वो मौके निकल गए हैं और आज आपके पर्सन एक मौके को तरस रहे हैं। तभी कहा जाता है कि यूनिवर्स अगर आपको कोई चीज देती है तो आप उसकी रहमत को समझें और उसे नजरअंदाज ना करें। जो इंसान उसे नजरअंदाज कर देता है बाद में रोने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं रहता। जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज जिन चीजों को जज कर पा रहे थे या आज जिन चीजों को जज कर पा रहे हैं उन्हें वो कभी भी जज नहीं कर पाई, या ये कह लीजिए कि आज आपके पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से वो नजर मिल गई है कि आपके पर्सन को दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। आज आपके पर्सन को समझ में आया है कि अपने कौन और पराये कौन। आज आपके पर्सन को खुद की खुदगर्जी भी समझ में आ रही है कि अपने के लिए या अपनों के प्यार में वो कितने अंधे हो गए थे कि उसे सामने वाले का प्यार दिखा ही नहीं। और कहते हैं कि जब कोई इंसान अपनों में इतना ज्यादा खोया होता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तो आपके पर्सन भी अपनों की खुदगर्जी का शिकार बने और आज आपके पर्सन ये चीजें मानते हैं कि उनके साथ जो है वो चीजों को जज नहीं कर पाए और उन्होंने आपके साथ जजमेंट नहीं किया। कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो चुकी है। आपके पर्सन रातों को सो नहीं पाते। कहते हैं कि दिन तो किसी तरीके से वो निकाल लेते हैं लेकिन रातें अक्सर उनकी काली हो जाया करती हैं। वो रात भर सो नहीं पाते, वो बेचैन रहते हैं। तो ये बेचैनी क्या बताती है? ये बेचैनी बताती है कि आपने किसी के साथ इतना बुरा कर दिया कि आज वही सब चीजें आपको रिटर्न में मिल रही हैं। कहते हैं कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन उस कर्मा को भुगत रहे हैं और आज जब उनके ऊपर पड़ रही है तो उन्हें समझ में आ रहा है कि आपने वो टाइम कैसे निकाला होगा। आज उन्हें आपकी वो सारी चीजें याद आ रही हैं जो आप उन्हें कहा करते थे। आपने पहले भी उन्हें समझाने की कोशिश की थी लेकिन आपके पर्सन के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, क्योंकि कहते हैं कि जब प्यार की पट्टी आंखों पर पड़ी हो तो सच्चाई दिखाई नहीं देती। तो आपके पर्सन को तब वो सब चीजें नजर नहीं आई, लेकिन आज आपके पर्सन रात भर जाग कर गुजारते हैं और अक्सर रातों में वो रोया करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो भगवान करें कि उनके फेवर में चीजें हो जाएं। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये आने वाले टाइम में आपके पर्सन को ये सब चीजें और भी ज्यादा परेशान करने वाली हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बड़ी जल्दी आपको मिलने वाली है वो कोई गुड न्यूज, क्योंकि पेज ऑफ रोड का कार्ड ये दिखाता है कि आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। तो आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है कि आपके पर्सन की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी हट जाए। आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है कि आपके पर्सन सबके सामने अपनी गलती को माने। आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है कि आपके पर्सन सब कुछ छोड़कर आपके पास आए और जिन लोगों के लिए उन्होंने आपको छोड़ा उन लोगों को छोड़कर आपकी बातों को सुने, क्योंकि गुड न्यूज का मतलब यही होता है कि जो आपको तसल्ली दे। और अगर रीडिंग में पेज ऑफ रोड का कार्ड आया तो इसका मतलब बड़ी जल्दी आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है, आपके लिए गुड न्यूज ये भी हो सकती है क्योंकि आज यूनिवर्स ये बता रही है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और जब हम सोलमेट के कनेक्शन में होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। दुनिया तो क्या, अगर आप खुद भी चाहें तो एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि द लवर्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और जब यूनिवर्सल रिलेशन होता है तो इस तरह की दूरी का आना, एक दूसरे से दूर होना और फिर एक दूसरे के सामने जाके खड़े हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि कहते हैं कि यूनिवर्स परीक्षा लेती है और अगर हम उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो दोबारा हमें वही परीक्षा के लिए इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप उसी परीक्षा से गुजर रहे थे और ऐसा भी हो सकता है कि उस परीक्षा में आप पास हो गए और आपके पर्सन फेल हो गए, क्योंकि मोह माया में अगर हम फंस करके अपने कर्मों को गलत कर देते हैं तो उसका हर्जाना हमको भुगतना ही पड़ता है। तो आपके पर्सन ने भी मोह माया में फंसकर अपनों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और आपको तड़पने के लिए छोड़ दिया। और शायद इसीलिए आज यूनिवर्स
आपके फेवर में खड़ी है, क्योंकि जो इंसान सेक्रीफाइस करना जानता है वही प्यार को एक्सेप्ट कर सकता है। आपके पर्सन सेक्रीफाइस करना नहीं जानते थे, इसलिए उनसे प्यार दूर हुआ। आप सेक्रीफाइस करना जानते थे, इसलिए आपका प्यार आपसे दूर नहीं हुआ। और आज आपके पर्सन को झक मार के भी आपके सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन होने की वजह से आपके पर्सन आपसे दूर जा ही नहीं सकते। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज आपके पर्सन को आ रही है आपकी बड़ी जबरदस्त याद, क्योंकि 5 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि ऐसा नहीं कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी नहीं, परिवार तो आज भी है, लोग तो आज भी हैं, उनके अपने तो आज भी हैं, लेकिन आज आपके पर्सन अपने गिरे हुए पहलों के बारे में सोच रहे हैं। अपने गिरे हुए पहलों के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आज उनकी आंखें खुल चुकी हैं। आज उन्हें समझ में आया कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है और आज आपके पर्सन अपनों को छोड़कर आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर यही सोच उन्होंने उस समय रखी होती तो शायद रिलेशन इतना बिगड़ता ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान अंधा हो जाता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता, तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि पहले आपके पर्सन अपनों के प्यार में इतने अंधे हो गए कि उन्हें सब चीजें नजर नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब हमारे ऊपर अपने ही गलत करना शुरू कर देते हैं तब इंसान इसी तरीके से गुमराह होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इतनी बुरी तरीके से गुमराह हुए कि उन्हें कुछ भी चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन आज आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि शायद उनके अपनों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। आज उन्हें करनी भरनी जो है उन्हें समझ में आ रही है। आज उनको उसे ये भी समझ में आ रहा है उन्हें कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और इसीलिए शायद वो रिग्रेट में नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन अपने फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन अब सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपके सामने आकर उन सब चीजों को बयान नहीं कर सकते क्योंकि गलत उनके अपने हैं। और जब अपनों से वो इतना प्यार करते हैं कि अपनों की गलती वो आपके सामने इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें उनकी ही बेइज्जती है। और जब इंसान अपनों की बातों को छुपाना शुरू करता है तो इसी तरीके से चीजों को करता है। तो आज आपके पर्सन के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि उनके अपनों ने उनके साथ गलत किया और इस खुलासे की वजह से आपके पर्सन एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं जो आपके फेवर में होगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर अभी भी आपके पर्सन ने आपके फेवर में या अपने फेवर में एक्शन नहीं लिया तो आने वाले समय में उन्हें दूसरा मौका मिलने वाला नहीं है। और ये मौका भी उन्हें आपकी वजह से मिल रहा है क्योंकि आप उन्हें अब तक मैनिफेस्ट करते रहे हैं। और अगर यूनिवर्स उनके फेवर में आ जाई है तो उन्हें आपके फेवर में एक्शन लेना होगा। और अगर वो ये फैसला नहीं ले पाते और इस डिसीजन से चूक जाते हैं तो जिंदगी भर उन्हें कभी भी न्याय नहीं मिलेगा और वो इसी तरीके से भटकते रहेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन सब चीजों को समझ पाए हैं, अगर उन्हें यूनिवर्स का इशारा समझ में आ गया है, अगर उन्हें भी आपसे उतना ही प्यार हो गया है, क्योंकि दूरी सब कुछ समझा देती है, और अगर इस दूरी से वो कुछ सीख पाए हैं तो आपके पर्सन आपके साथ रिबर्थ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब वो भी आपके बिना रह नहीं सकते। और वो सब चीजें करेंगे जो कभी आप कर रहे थे, वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपके सामने आकर गलती को मानेंगे और आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन अपनों की खुशियों का शिकार बने। आपके पर्सन के साथ वो सब चीजें हुई क्योंकि उन्होंने बचपने की तरह जो है वो चीजें की, अपनों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस करते रहे जिसकी वजह से वो चीजें जज नहीं कर पाए। लेकिन आज उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। आज वो आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं और आपको मिलने वाली है जबरदस्त गुड न्यूज कि आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो आपके पर्सन को एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा जो आपके फेवर में होगा और आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। आप मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।